दोस्तों, क्या आपने अपने आसपास के किसी शहर या गांव को वीरान होते हुए देखा है? क्या आपने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि 100 साल पहले यहाँ एक शहर और एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब यह पूरा वीरान है। यह गांव पूरा पानी से डूब चुका था। दोस्तों, आप इस तस्वीर में जिस गांव को देख रहे हैं, वह एक समय में एक सबसे अमीर गांव हुआ करता था, जिसका नाम लखपत है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। दरअसल आज से 2 साल पहले इस लखपत गांव की कमाई पर डे 1 लाख बोरी हुआ करती थी, इसीलिए इसका नाम लखपत पड़ गया। आप ये जो खंडहर दीवारें देख रहे हैं, आज से 2 साल पहले यह इस किले की शान हुआ करती थी। यह लखपत का किले के नाम से जाना जाता है। 200 साल पहले यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था, जिसका नाम था लखपत पोर्ट। ये दिख रही तस्वीर पहले पूरा समंदर था, लेकिन अब यह दरिया बन चुका है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत का या फिर पूरे अरब देशों का इसी पोर्ट से सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। ये पोर्ट और ये गांव दुनिया का सबसे धनी गांव था। उस वक्त यहाँ जडेजा राजवंश का शासक था और कहते हैं जडेजा राजवंश को यहाँ से पर डे 1 लाख बोरियां टैक्स के रूप में प्राप्त होती थी। लखपत फोर्ट की इन दीवारों ने समुद्री लुटेरे से तो बचा लिया, परंतु समुद्र की लहर और प्रकृति के कहर से नहीं बचा पाया। सालों पहले यहाँ सिंधु नदी बहती थी। सन 1819 में यहाँ भूकंप आया और लाखों व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए। आज के 200 साल पहले लखपत का किला कैसा दिखता था, उसके लिए यदि आप यहाँ आएंगे तो ये मैप आपको दिखेगा और ये बताएगा कि यह कितना समृद्ध था। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नोतियार ओस्मान। मैं टूरिस्ट यहाँ गाइड का काम करता हूँ। ये जो लखपत का नाम है, ये क्यों पड़ा इसका लखपत का नाम? वो लाखों की उपज करने वाला लखपत, क्योंकि यहाँ पहले सिंधु नदी यहाँ बहन करती थी, उसकी वजह से लाखों की जैसे कि आमदनी होती थी। डेली पर डे का लाखों का इनकम होता था राजाशाही के ज़माने में। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कस्टम हाउस है। यहाँ पहले बंदरगाह थी, तब यहाँ बैलगाड़ी माल लेकर बंदरगाह से माल लेकर आता था। यहाँ माल सामान जो आता था उसका मतलब एंट्री होकर भुज मांडवी माल आगे निकलता था। ये पूरा बंजर हो गया है। और ये है जो सामने दिखाई देती है, वो मांडवी बाजार उस टाइम में बोली जाती थी। ये जो सामने दिखाई देता है अपना तालुका पंचायत, फर्स्ट तालुका प्रेसिडेंट यहाँ का हुआ। और ये पूरी बाजार मांडवी बाजार बोली जाती थी। ये पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ बगल में स्कूल है, वहाँ से छुट्टी होकर मैंने भी इसमें पेपर पढ़े हैं। अच्छा, आपने? हाँ जी। ये है आकबानी महल। इधर 5 भाई के परिवार रहते थे, जैसे कि मेमनों में आकबानी कास्ट आती है। तो यहाँ चौकीदार बैठा रहता था 24 घंटे। और ये सामने जो दिखाई देती है सेफ्टी दीवार, सामने औरत लड़की मत्थे खुली चलती हो तो यहाँ बड़ा कोई बैठा हो तो उसका नज़र ऊपर, उसके ऊपर न जाए, क्यों हौजलदार हिजाब वाला ये परिवार था उस जमाने में। और मतलब कि अतिवृष्टि, भूकंप, वावाजोड़ा, कोई भी आपत्ति आती थी तो आजकल गवर्नमेंट जैसे सहाय कर रही है, देती है, उस जमाने में ये लोग देते थे। इसलिए ऐसी कहावत पड़ गई थी कि अल्लाह दे या आकबानी दे। उस जमाने में ऐसी कहावत थी, अल्लाह दे या आकबानी दे। तो ये दरवाजा इधर, और यहाँ से हम निकले तो सामने सेफ्टी दीवार, मत्थे खुली लड़की कोई बैठी हो तो बड़ा बुजुर्ग यहाँ से निकले तो ऊपर नजर उसकी न जाए। आड़ मर्यादा का पूरा ख्याल हाँ था। हाँ जी। और अभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह बाहर मत जाओ। तो यहाँ उस जमाने में 200-250 साल पहले इसका टॉयलेट का इधर ही था, और उधर स्नान घाट था। और ये बना हुआ है पूरा। हाँ जी। उस जमाने में भी ये बाहर लोग नहीं जाते थे, औजलदार परिवार था। आओ इधर। अभी गवर्नमेंट बोलती है कि पानी का संग्रह करो, पानी बूंद बूंद कर बचाओ, पानी को बचाओ, पानी आपको बचाएगा। तो
इन लोगों का उस जमाने में ऐसा सोच समझ था कि वहां से लेकर उधर तक बड़ा टैंक है, स्टोरेज है, उसमें पानी जमा पखाल से भरते थे, तालाब से, और पूरा भरा देते थे। तो 5 भाई का परिवार पूरा साल भर पानी पीता था। अगर किसी के घर में नहीं भी होता था तो यहाँ से लोग भी ले जाते थे। और यहाँ दिखाई देता है बेडरूम है, किचन रूम है, सभी यहाँ है। ये भी दादा तभी चले गए यहाँ से जब वो, हाँ जी, हाँ जी। पहले ये नहीं, लोग भी हाँ, बड़े व्यापारी- कारोबार नहीं होने से, क्यों, व्यापारी लोग थे, धंधा, जैसे कि अभी आजकल जैसे कि मुंद्रा है, अदानी के ऊपर है, अदानी बंद हो गया तो क्या करेगा, हाँ, लोगों को भागना पड़ेगा। कुछ तो काम किया गुजरात था। में फर्स्ट नंबर का ये फोर्ट बोला जाता है, अच्छा, इतने विस्तार में कहीं भी नहीं है। और गुरु नानक यहाँ आए थे, यहाँ से मक्का मदीना गए। और शाह बुजरा साहब, वो भी उस जमाने में, जैसे कि अभी कोरोना था तो उस जमाने में भी ऐसा कोई तकलीफ था, उस की वजह से यहाँ आए थे। और पीर गौसमंद है, वो भी उधर है, बड़े बड़े और गौस टेम्पल। मोहम्मद ने शायद वो किला ये हाँ, बनवाया हाँ, था। हाँ, किला तो जमादार फतेह मोहम्मद ने बनाया, अरे, जमादार मेरी फतेह। कास्ट का जो जमादार अच्छा। फतेह मोहम्मद बोला जाता है, अच्छा। नोतियार। वो कच्छ का फर्स्ट क्रॉमवेल हुआ 15वीं सदी में। ओलिवर अंग्रेज हुआ, ओलिवर लिबरेटर जिसको बोला जाता है, क्रॉमवेल। और 18वीं सदी में जमादार फतेह मोहम्मद कच्छ का क्रॉमवेल जिसको लिबरेटर बोला जाता है, वो हुआ। कहते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक यहीं से 2 बार मक्का मदीना गए थे, जिसको अब गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया है।